दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अभी दो निर्णय आए हैं और वो बहुत चर्चा के विषय में बने हुए हैं। देश में अभी इस विषय पे बहुत चर्चा हो रही है इन दो निर्णयों पर कुछ वर्ग हैं जो कि एक निर्णय को पकड़ के बैठे हुए हैं। किसी को वो निर्णय पसंद आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे हैं। तो उसी पर चर्चा करते हैं कि वो निर्णय कौन से हैं, आपको बताते हैं पहले, और उसकी वास्तविकता क्या है। सबसे पहला, यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश निकाला था अभी कुछ दिन पहले कि जितने भी कांवड़ यात्रा जो होती है उस रूट में जो दुकानदार हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं या जो फल विक्रेता हैं, उनको अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। क्या लगानी होगी? नेम प्लेट। अपनी नेम प्लेट यानी अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी, अपना नाम बताना होगा। जो लोग कांवड़ यात्री हों उनको अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी। बस इतना सा आदेश इन दो सरकारों ने निकाला था। इसका बहुत विरोध हुआ, कुछ वर्गों ने बहुत विरोध किया है, कुछ एजेंडा जीवियों ने बहुत विरोध किया है इसका कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला, वहां पे इस पर रोक लगा दी गई थी कि नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा ये नहीं कह रहा हूं कि निर्णय गलत था, निर्णय गलत हुआ है। मैं अपनी एक राय रख रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी एक राय रख रहा हूं कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अपनी आइडेंटिटी बताने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम भी कुछ करते हैं तो हमको आइडेंटिटी बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको आइडेंटिटी बताने में समस्या क्यों आ रही है? कुछ तो समस्या होगी आपके साथ, कुछ तो प्रॉब्लम होगी आपके अंदर, तभी तो आपको लगता है कि हमारी आइडेंटिटी अगर पता चल गई तो हाँ, हमारी दुकानदारी चलेगी नहीं। यही हुआ ना? तो ऐसा आपने अपने आप को बना के क्यों रखा है? उस वर्ग से मैं पूछना चाहता हूं, उस वर्ग को कहना चाहता हूं कि ऐसा आपने अपने आप को बना के क्यों रखा है कि आपसे लोग खरीदने नहीं चाहते? आपने कुछ तो किया होगा। बहुत सारी वीडियो आती हैं आजकल बाजार में कि कई लोग सब्जियों पर जो कि गंदे पानी, नाली के पानी से धो देते हैं, पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं। तो तभी तो लोग आपसे डरे हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनसे नहीं लेना है। खासकर इसमें नहीं, वैसे तो लेते ही हैं, बाजार में तो लेना ही पड़ता है, चाहे हो चाहे नहीं हो, फिर हम लोग घर पे आके धोते ही हैं। पर रास्ते में अगर कोई चीज लेके खा रहा है, समझो कोई चीज ऐसी होती है कि जो आपने फल लिया और वहीं खा लिया, और हो सकता है उसको गंदे पानी से धोया गया हो या कुछ किया हो, तभी तो लोग छिड़के हुए हैं आपसे। तो आपको विश्वास दिलाना होगा जनता को, पर आपके अंदर ऐसा नहीं। इसलिए आइडेंटिटी कहा है। अगर ऐसा नहीं है, मना तो नहीं किया किसी कांवड़ को कि नहीं नहीं उनसे नहीं खरीदना है, ऐसा तो आदेश नहीं, फलानी कम्युनिटी से नहीं खरीदना है आपको, ऐसा तो कोई आदेश सरकारों ने दिया नहीं था। आदेश सिर्फ यही था कि आपको नेम प्लेट लगाना है। अब जिसको खरीदना है वो जानबूझकर भी खरीदे और जिसको नहीं खरीदना है वो नहीं खरीदे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पर आइडेंटिटी देने में क्या समस्या है? देखे होंगे आपने कि रेलवे में या जो सरकारी संस्थान होते हैं वहां पर अगर कोई भी दुकान होती है उसको अपनी नेम प्लेट, बैच नेम प्लेट इधर अपने टी शर्ट में या कहीं और दुकान पे भी अपना नाम लिखना पड़ता है, तब नहीं होता है ये आदेश। तब क्यों वो लगाना उसको जरूरी होता है? सिर्फ इनके लिए क्यों? एजेंडावादियों के लिए। तो एक, मैंने नहीं कह रखा निर्णय कैसा भी हो, कुछ भी हो इन लोगों का, पर मैं अपनी उस विषय पर राय रख रहा हूं। और आप भी सोचें कि क्या सही है, क्या गलत है हमारे देश में, और क्यों आखिर विरोध हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्यों लगाना जरूरी है, क्यों सरकारों को आदेश पारित करना पड़ा। दूसरा निर्णय, अब ये तो था पहला निर्णय, दूसरा निर्णय एक है, वो भी चर्चा का विषय है। ये तो था जो एनडीए सरकार, उसके विरोध में। दूसरा निर्णय देखो, दूसरा निर्णय है कि अभी आपका नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इतने सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है कि इतनी बड़ी इसमें पेपर लीक इतने बड़े स्तर पर हुआ है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। और सरकार के मंत्री ने कहा है कि इसमें तो पेपर लीक जैसा कुछ हुआ ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसमें ऐसा कुछ दिखा ही नहीं हमें।
ये दो निर्णय, एक तो वो सरकार के, उसी सरकार के विरोध में, एक ये पक्ष में। अब कुछ लोगों को ये निर्णय, भाई जो एजेंडावादी हैं उनको वो निर्णय पसंद आया था, सरकार भाई जो सरकार है उसके विरोध में दिया गया था, वो एजेंडा जीवियों को पसंद आया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कहा है। अब इस निर्णय पे क्या कहोगे भाई, कि सर जो लड़के बेचारे तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है कि जितने नंबर हैं उससे भी ज्यादा आ रहे हैं, ग्रेस मार्क दिए हैं, कहाँ से दोगे ग्रेस मार्क, कितने सेंटरों पे धांधली हुई है, धांधली जांच हुई है, कुछ तो हुआ होगा तभी तो लड़के विरोध में उतरे हैं। पकड़े गए कई लोग, अभी भी जेलों में बंद किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनकी धरपकड़ चालू है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी परीक्षा में, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो भी इतने सीरियस एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो कि लड़के इस एग्जाम को देने के बाद डॉक्टर बनते हैं, किसी की लाइफ बचाने का काम करते हैं डॉक्टर, अगर उसमें धांधली हुई, उसमें खिलवाड़ हुई, तो आपकी जान से खिलवाड़ करेंगे ये लड़के जो गलत तरीके से उस परीक्षा में गए हैं। उनको आएगा जाएगा कुछ नहीं, और वो इलाज करेंगे, उल्टी सीधी दवाइयां लिख देंगे, पैसे बनाएंगे, क्योंकि पैसे दे के जा रहे हैं तो पैसे ही बनाएंगे। उस परीक्षा में अगर हम कहेंगे अगर रत्ती मात भी अगर गड़बड़ी हुई है, उसको दोबारा कराए, दोबारा कराए, उसको परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, सही तरीके से कराना चाहिए, जो लड़का वास्तव में एलिजिबल है उसको ही मौका मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की अगर गड़बड़ हुई तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगी भविष्य में, क्योंकि वो पूरी जिंदगी भर इलाज करता रहेगा, इलाज तो नहीं करेगा, वो खिलवाड़ जरूर करेगा स्वास्थ्य के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर थोड़ी सी भी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसको कैंसिल करना ही जरूरी है। उसके बाद जो लड़के बेचारे जो वास्तव में मेहनत करते हैं दिन रात सही तरीके से, उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनको अच्छे अच्छे कॉलेज मिलना चाहिए, ताकि हमारे देश एक अच्छे डॉक्टर बनाए, बहुत अच्छे डॉक्टर बनाए। तो इस हिसाब से मैं देखता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गलत हैं, मैं बस अपनी राय बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए देश में। और आपकी क्या राय है, हमारे इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है, आप भी जरूर अपनी राय बताना कि हमारी ये राय है, हम आपसे सहमत नहीं है, इससे सहमत नहीं है, या ये है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव निर्णय हैं देश के। पर कई एजेंडा जीवी क्या होता है कि सिर्फ अपने अपने को लेके चलेंगे। अब इस पे क्या कहोगे भाई, किसी सरकार का पक्ष ले रहे हैं, मैं किसी सरकार के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, मैं मुद्दों के पक्ष, जो इसमें जो विषय हैं उनके पक्ष और विपक्ष में बात कर रहा हूं कि वो भी निर्णय हमें पसंद नहीं आया था, ये भी निर्णय पसंद नहीं आया है, इसको कैंसिल करना है और लड़कों को सही तरीके से चुनना है, फिर मौका देना है लड़कों को। ये बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश में कि निर्णय उस हिसाब से होना चाहिए उस कि सभी का भला हो देश का। और रही बात एक और कि अगर काउंसलिंग में देरी हुई, फिर से परीक्षा कराएंगे, फिर से वो करेंगे, तो जो ये लड़के हैं जिसने अप्लाई किया है, इन लोगों को 1 साल का बेनिफिट पूरे जीवन काल के लिए दे। जैसे कि 60 साल की सर्विस होती है, उनका अगर 1 साल इस परीक्षा की वजह से बर्बाद होता है तो उनकी सर्विस को 61 साल करवा देनी चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक फैलाएं। ऐसी जानकारियां, ऐसी जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि उन लड़कों का जो भविष्य इन जो परीक्षा में धांधली करने वालों ने बर्बाद किया है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्णय जरूर आना चाहिए कि पहले तो परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाए। उनकी जो साल बर्बाद हुई है, अगले साल से जो सेशन चालू होगा बेचारों का, उनको उतना बेनिफिट दिया जाए भर्ती में और उनके करियर में, जहां जहां है, ताकि उन बच्चों का कोई नुकसान ना हो, उनका मनोबल ना टूटे। वो बच्चे किसके हैं? हमारे तो हैं, अरे हमारी पीढ़ी के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं वो सब। कोई बच्चा गलत करता है, कोई बच्चा सही करता है, तो हम गलत बच्चे को डांटते हैं और सही बच्चे को प्रोत्साहन करते हैं कि बेटा तुम सही हो, तुम गलत हो, तुमको सुधरना है। अगर गलत को अगर नहीं रोका गया तो वो फिर वो गलत पे गलत करता जाएगा और हमारा देश गलत राह पे निकल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये निर्णय, इन पे सोचना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीतिक विषय नहीं है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप जो वीडियो में हमने जानकारी दी है, आप अपनी राय जरूर दें और इस पर विचार करें
और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारा देश एक बहुत सही राय पर चलना चाहिए, क्योंकि ये सब और जो जो युवा पीढ़ी है ये कौन है, हम किसको लूट रहे हैं? कुछ लोग मिलके ये उसको गुमराह कर रही है, बर्बाद कर रही है। अगर हमारी ये पीढ़ी गुमराह और बर्बाद होगी तो ये भी किसी ना किसी आगे तरीके से आगे चल के गुमराह और बर्बाद ही करेंगी। तो जो ये गुमराह और बर्बाद करने वाले लोग हैं ना देश को, इनको रोकना होगा किसी ना किसी तरीके से। ये इसी तरीके से रोकेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी, और अगर आएगी तो जरूर लाइक करें, और नहीं आई तो आप कमेंट जरूर करें कि आपकी इस राय से हम सहमत नहीं है। नमस्कार, मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो में। और मेरे चैनल का जो नाम है वो डीएनए सुधार। डीएनए सुधार मैंने इसलिए रखा हुआ है कि हमारे जो अंदर पूरे भारत में, नहीं कहता अपने पूरे भारत में ये व्याप्त हो गया है कि गलत करना ही करना है। तो ये हमारा डीएनए ही खराब हो चुका है, अब हमें वो सुधारना है। तो चलिए मिलते हैं, कुछ और देश के ऐसे ही मुद्दों पे बात करेंगे। अपने इस चैनल पे हम करते रहेंगे। नमस्कार।